नमस्कार दोस्तों। अक्सर आपने देखा होगा कि कामयाब लोग अपने डर को अपना हथियार बनाते हैं और जो लोग डरते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। इसलिए डर से तुम कभी डरो मत। डर उतना ही तुम्हें डराएगा जितना भागोगे डर से तुम, डर उतना ही तुम्हें भगाएगा। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसे सुनने के बाद आप अपने डर को अपना हथियार बनाना सीख जाओगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ली। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक लड़का रहता था। वो लड़का हमेशा डरा डरा रहता था। हर छोटी छोटी बात से उसे डर लगता था। जब भी वो अकेले में समय बिताता उसके दिमाग में कई सारे विचारों का जन्म होता। वो जो भी सोचता था अपने डर के कारण नकारात्मक ही सोचता था। जैसे ही वो अपने लक्ष्य के बारे में सोचता तो अपने लक्ष्य को कैसे पाना है ये सोचने की बजाय वो ये सोचता कि अगर लक्ष्य प्राप्त ना हुआ तो मैं क्या करूँगा। इसी प्रकार वो अपने डर के कारण नकारात्मक ही सोचता था। एक दिन उसे पता चला कि गांव के बाहर नदी किनारे एक महात्मा आए हैं जो सबको जीवन के उपदेशों के बारे में बताते हैं। परेशानी कोई भी हो उसका उपाय बताते हैं। इसीलिए वो लड़का महात्मा के पास पहुँच गया और उसने महात्मा को प्रणाम करते हुए कहा कि हे महात्मा, मैंने सुना है कि आप लोगों की समस्या का निवारण करते हैं। कृपया आप मेरी भी समस्या का निवारण करें। महात्मा मुस्कुराए और बोले कि बच्चा, पहले ये तो बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है। लड़के ने कहा, हे महात्मा, मैं हमेशा डरा डरा रहता हूँ। किसी भी छोटी बात से भी मुझे डर लगता है। मुझे अपने कार्य के प्रति भी डर लगा रहता है। इतना सुनकर महात्मा बोले कि बच्चा, तुम्हें डर से डरना नहीं है, डर को अपनी ताकत बनाना है। डर को जितनी तुम ताकत दिखाओगी उतना ही डर कमजोर हो जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे बुलंद हौसलों के आगे डर भी झुक जाएगा। ये सुनकर उस लड़के ने कहा, हे महात्मा, आपने जो भी कहा मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। कृपा करके मुझे विस्तार से समझाए। महात्मा ने कहा कि मान लो तुम अकेले जंगल से जा रहे हो और अचानक तुम्हें शेर की गर्जना सुनाई दे। तुम्हारा रोम रोम कांप उठेगा। तुम एक जगह पर शांत खड़े हो जाओगे। जंगल से आती हर एक आहट को तुम सुन पाओगे। इस वक्त तुम्हें ये साफ पता था कि अगर तुमने छोटी सी भी हलचल की तो तुम्हारे लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। जब तुम्हें लगेगा कि संकट टल गया है तब तुम पुनः उसी स्थिति में आ जाओगे जिस स्थिति में तुम पहले थे। यदि उस वक्त तुम्हें शेर से बचकर भागना होता तो तुम्हें अपने शरीर की वो क्षमता देखने को मिलती जो आज तक जीवन में तुमने खुद ही महसूस नहीं की होगी। जब भी तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता पड़ जाता है तब तुम्हारे दौड़ने की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है जितनी आम जिंदगी में नहीं होती। ये रफ्तार आखिर कैसे आती है? उस समय हम अपने डर के बारे में नहीं सोचते बल्कि ये सोचते हैं कि हमें उस कुत्ते से बचना है। इसे आप ताकत कहें या फिर हमारे शरीर की क्षमता कहें। जब हमारा मन घर में होता है, किसी डरावनी परिस्थिति में होता है, तब हमारा शरीर अपनी उच्चतम श्रेणी में काम करता है। जहाँ पर भी तुम्हें डर का एहसास होता है वहीं पर तुम्हारी इंद्रियां सक्रिय हो जाती है। तुम्हारे सुनने की क्षमता भी तेज हो जाती है और जैसे जैसे तुम्हारा डर खत्म होता है वैसे वैसे तुम्हारी अवस्था नॉर्मल होती जाती है। जैसे किसी लड़के की परीक्षा से एक दिन पहले जो याद करने की क्षमता होती है वो उसके नियमित जीवन की याद करने की क्षमता से अधिक होती है और ये सब उसके परीक्षा के प्रति डर के कारण ही होता है। इसलिए डर को दूर करने की बजाय इंसान को ये सोचना चाहिए कि वह अपने डर को ताकत कैसे बनाए। जिस प्रकार सुख और दुख, अच्छा और बुरा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उसी प्रकार डर और ताकत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार दुख के बिना सुख नहीं होता, रोशनी के बिना अंधेरा नहीं होता, उसी प्रकार डर के बिना ताकत का कोई भी महत्व नहीं होता। महात्मा की ये बातें सुनकर लड़का बहुत प्रभावित हुआ। उसने महात्मा को प्रणाम किया और कहा कि हे महात्मा, अंधेरे को तो दिया जलाकर दूर किया जा सकता है, लेकिन मैं अभी भी समझ नहीं पाया कि अपने डर को अपनी ताकत में कैसे बदले। इस पर महात्मा ने कहा कि बच्चा, इसलिए तुम्हें ये समझना होगा कि डर के दो प्रकार होते हैं। एक है शारीरिक डर और दूसरा है मानसिक डर। मान लो कि रात में तुम जंगल में अकेले चल रहे हो और चलते चलते अचानक तुम्हारे मन में भूत का ख्याल आने लगे। अभी तक प्रत्यक्ष तुमने भूत को नहीं देखा, ना ही तुम्हें कोई ऐसी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन भूत का ख्याल आने पर तुम्हारे मन में एक डर पैदा हो गया।
अब तुम कदम कदम पर डरते जाओगे। हर समय तुम्हारे मन में यही ख्याल आएगा कि कहीं भूत सामने ना आ जाए। हालांकि ये भूत वर्तमान में तुम्हारे सामने नहीं है, बस तुम्हारी कल्पना में है। इसी प्रकार जो मनुष्य अतीत और भविष्य की कल्पनाओं में डूबा रहता है वो मानसिक डर का शिकार होता है। इसी कारण वो अपने जीवन में जो भी निर्णय लेता है वो मानसिक डर से ग्रसित होते हैं। इसलिए उसे अपने निर्णय पर पूरा भरोसा नहीं होता और यही आधा अधूरा निर्णय उसे अपने कार्य को पूरा नहीं करने देता। लेकिन ये भी सत्य है कि मानसिक डर के कारण ही इंसान पूरी तैयारी करता है। यदि आपके मन में डर का ख्याल नहीं आएगा तो तुम उससे सुरक्षा की तैयारी नहीं करोगे। इसलिए मानसिक डर बेकार नहीं होता, लेकिन समस्या तब होती है जब आपके मन में भूत का ख्याल आने पर आप उस तरफ जाना छोड़ दोगे और वापिस आ जाओगे। डर का ख्याल आने पर उससे बचने की सोचने की बजाय उस कार्य को करना ही छोड़ दोगे। आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी होगी। यदि किसी कार्य को करते समय आपको कभी भी डर लगे तो आपको उस पर उपाय ढूंढना होगा। जब आप उपाय ढूंढ लोगे तब आपका डर ही आपकी ताकत बनेगा। इसलिए आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेंगे तो हमें पता चलेगा कि ज़्यादातर विचार काल्पनिक होते हैं और जो डर उन विचारों के कारण उत्पन्न होता है वो भी काल्पनिक होता है। ज़्यादा सोचने वाले लोगों को जब सोचने के लिए कुछ नहीं होता तब उनके मन में नकारात्मक विचार आते हैं और उन विचारों से वो खुद तो दुखी होते ही हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी परेशान करते हैं। इसलिए ज़्यादा सोचने वाले लोगों को ये सोचना चाहिए कि मन में उठने वाले तमाम विचारों से कौन से विचार अपने काम के हैं और कौन से विचार बिना काम के। दूसरा है शारीरिक डर। शारीरिक डर वो है, मान लो तुम किसी जंगल से गुजर रहे हो और अचानक तुम्हारे सामने शेर आ जाता है। तुमने पहले नहीं सोचा था कि तुम्हारे सामने शेर आ सकता है, लेकिन जब वो तुम्हारे सामने आ जाता है तो तुम्हारी शारीरिक गतिविधियां शून्य हो जाती हैं, तुम्हारी सांसें अटक जाती हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है और तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है। इसलिए जब कोई सच्ची घटना हमारे साथ घटित होती है तो हमारे शरीर को उस डर की अनुभूति होती है। उसको ही शारीरिक डर कहा जाता है। ऐसे में शारीरिक डर को दूर करने का एक उपाय है, हमें अपने आप पर संयम रखना है। जब किसी मनुष्य के साथ अचानक कुछ घटित होता है तो उसका संयम टूट जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और इसी वजह से उसकी सोचने समझने की प्रक्रिया भी बंद हो जाती है, क्योंकि हमारा शरीर उसी प्रकार काम करता है जिस प्रकार हमारा दिमाग उसे ऑर्डर देता है। यदि दिमाग की सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है तो हमारा शरीर भी शून्य हो जाता है। इसलिए मनुष्य को ऐसी परिस्थिति में संयम रखना है तो उसका दिमाग सही से काम करता है और सही निर्णय लेकर उस परिस्थिति में भी वो सुरक्षित बाहर आ सकता है। महात्मा ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा कि इन तरीकों से तुम अपने डर को दूर कर सकते हो और तुम्हारा डर ही तुम्हारी ताकत बन सकता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए हम मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें।